बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों से भी हिसाब लेना चाहिए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। नवाज शरीफ के सियासी हरीफों पर वार। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और फितने को शिकस्त हो गई। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बद तहजीबी का कल्चर आम किया गया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2017 में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन था। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम हो गई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। तरक्याती काम जब भी हुए नून लीग के दौर में हुए। मौरूसियत का ताना देने वालों ने ज़िमनी इलेक्शन में किसी जगह अपनी बीवी को तो किसी जगह अपना भाई खड़ा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में बॉयकॉट नहीं किया। मुनाफिकाना फैसला किया गया कि इलेक्शन हार गए तो कहेंगे बॉयकॉट किया था, जीत गए तो फिर कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद हम जीत गए। मियाँ वाली में भी तब्दीली आ गई है। मुश्किलात के बावजूद नून लीग ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया। चोर डाकू का बयानिया कितनी देर तक चलता है? अब अवाम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अवाम नारों और अमल में फ़र्क जान गए हैं। हर बार नया साजिशी ग्रुप सामने आ जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन में पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म की दारुल हुकूमत मनामा में कसरुल ज़ैबी आमद। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद से मुलाकात। बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे पहले मनामा एयरपोर्ट पहुंचने पर बहरीन के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे में शहबाज शरीफ बहरीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा तस्वीराती शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका से गुफ्तगू। कहा कि इलाकाई माहौल तेज़ी से बदल रहा है। जियोपोलिटिकल मुसाबिकत, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी, हाइब्रिड वॉर और मालूमाती जंग नए महाज हैं। हर शहरी की हिफाजत और सरहदी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। कौमी और इदारा जाती हम आहंगी ही तरक्की की ज़मानत है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरका को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। और शाम के सूबे इदलिब के दिही इलाके में धमाका, पूरा कस्बा लरज़ उठा। 5 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका बारूद के गोदाम में हुआ। धुएं के बादल कई 100 मीटर बुलंदी तक देखे गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। तीनों अफवाज के चाको चुबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल शानदार खिदमत अंजाम दी। अलविदाई तकरीब से खिताब में सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बहादुर अफसरान और जवान दिफाए वतन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हरदम तैयार हैं। अल्लाह ताला ने लगन, पेशा वराना महारत और खुलूस नीयत से फ़राइज़ अदा करने की तौफीक दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मादर वतन के दिफा में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। सिंध ने 30 साल में काफ़ी तरक्की कर ली। चाहते हैं हमारे सूबे के अहल लोग मुल्क से बाहर न जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुकामी होटल में सेमिनार से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि सिंध हायर एजुकेशन के साथ ताउन कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री, अकेडमिया, रिसर्च को मिलाया जाए। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वकला का रोड पर आकर आवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से आना मुनासिब नहीं।
कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला ने PIDC पर एहतजाज खत्म कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से वकला वफ्द की मुलाकात, मुतालिबात वज़ीर आला सिंध के सामने पेश करने की यकीन दहानी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि कारोंझर की पहाड़ी पर कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। वकला ने वज़ीर आला हाउस के करीब एहतजाज और नारेबाजी की। पुलिस के साथ धक्कम बेल भी होती रही। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रहा। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना, अदालत का 8 गवाहों को 10-10 हज़ार रुपए हर्जाना देने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने बतौर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मुफाद को अव्वलीन तरजीह देंगे। वफाकी आईनी अदालत में बिल बोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बिल बोर्ड बड़े ख़तरनाक होते हैं। बिल बोर्ड लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? फीस के लिए लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना चाहते हैं। बिल बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए कई अहम इक़दाम उठाना पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल कर तरक्की की राह पर है। जी सेक्टर मुल्क को आगे ले जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ADP के मुताबिक फंड्स बलूचिस्तान में पानी से मुतालिक मंसूबे पर खर्च होंगे। जदीद पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारिफ, पानी के ज़या में नुमाया कमी आएगी। पाकिस्तान में सोने की मार्केट गैर दस्तावेजी और गैर शफाफ कीमतों का शिकार है। मुसाबकती कमीशन की सोने की मार्केट पर असेसमेंट स्टडी जारी। गोल्ड मार्केट को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तश्कील देने की सिफारिश। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 60 से 90 टन तक सोने की खपत होती है। मुल्क में 90% से ज़्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल से होती है। फील्ड मार्शल से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को उजागर किया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार।